हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कुवैत में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट कैसे होता है, कुवैत में ड्राइविंग टेस्ट कैसे होता है और हम उससे कैसे गुजरे और हमें उन चीज़ का कैसे सामना करना होगा। दोस्तों, एक बात याद रखो, कुवैत में जो ड्राइविंग टेस्ट होता है ना, वो नॉर्मल होता है। कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप ख़ास तौर से भाई ड्राइविंग में आ रहे हैं तो इतनी बड़ी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है कि वहाँ जाएंगे क्या होगा, कैसे नहीं होगा, ड्राइविंग टेस्ट कैसे होगा, हम कैसे पास करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने दिमाग में जो डर फंसा हुआ है उसको बाहर फेंकिए। अगर आप किसी अरबी के घर में ड्राइविंग करने आते हैं तो मेरी बात लिख के रख लेना। अगर आप किसी अरबी के घर में ड्राइविंग करने आते हैं तो आपका जो अरबी है ना, वो खुद ही लाइसेंस बनाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कंपनी में आते हैं तो जो आपका लाइसेंस बनाने का प्रोसीजर है ना, वो आपका कंपनी ही आपका लाइसेंस बनाएगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा हेडेक पालने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो भी भाई नए आ रहे हैं तो उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गाड़ी और कार परफेक्ट चलाई, रोड का अच्छे से ध्यान रखें। क्योंकि आप गाड़ी सही चला रहे हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि दूसरे वाला आपको पीछे से या साइड से मार देता है। लेकिन आपको अपनी साइड और रोड पे फुल कॉन्फिडेंट रखना है। ड्राइविंग लाइसेंस को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, वो आपके कफील की जवाबदारी है, वो अपने आप बनाएगा। आप हेडेक मत पालना। इंटरव्यू होगा, ट्राई होगा, कैसे हम सॉल्व करेगा, अगर फेल हो गए तो क्या करेंगे। नहीं दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको न्यू हो तो लाइसेंस का डर मत रखना, आप ड्राइविंग फुल कॉन्फिडेंट के साथ करना। ये बात यहाँ आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं अपने व्लॉग के जरिए आपको जो बताई हूँ चीज़ें वो एक रियल और कड़वा सच है। गाइस, जो ट्रक ड्राइवर है ना यहाँ पे, वो हेवी ड्राइवर की कैटेगरी में आते हैं। और जो लाइट ड्राइवर है ना, यहाँ का एक लाइट ड्राइवर की कैटेगरी में आएगा। हेवी ड्राइवर का लाइसेंस उनका कंपनी के थ्रू ही बनेगा, या जो आपका अरबी है वो बड़ा है और 18 नंबर जिसका वीज़ा है ना, हेवी लाइसेंस उनका ही बनेगा। जिनका 18 नंबर हकामा है, जिनका 18 नंबर सिविल आईडी कार्ड है, उनका हेवी लाइसेंस बनेगा। अगर आपका 20 नंबर हकामा है, 20 नंबर सिविल आईडी कार्ड है और आप चाहते हो कि हेवी लाइसेंस बन जाएगा तो ये कभी भी नहीं बनेगा। ये बात याद रखना दोस्तों। दूसरा, आप ड्राइविंग करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखें कि रोड के ऊपर छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं, छोटे छोटे पॉइंट लिखे हुए हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है ना। हर तरह का जो पॉइंट लगा हुआ है रोड के ऊपर, उनका आप समझने की कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमारे काम आने वाला है। आप लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, कहाँ से क्या कर रहे हो, ये आपको रोड के ऊपर ही लिखा हुआ है। आजकल अगर आपको गूगल मैप है ना चलाना जरूरी आना चाहिए, क्योंकि ये एक आपको है ना दोस्त से बेहतर सपोर्ट करता है। जो कि गूगल मैप के तरीके से आप चलोगे ना तो आप थोड़े ही घुमा फिरा के लेके जाएगा, लेकिन आप राइट जगह और राइट टाइम पे आप पहुंच जाओगे। और दूसरी बात, मजे की बात, गूगल मैप की एक बात और खासियत है, अगर आप जहाँ जा रहे हो और उस रूट के अंदर ट्रैफिक है तो वो आपको पहले ही बता देगा कि यहाँ पे आप ट्रैफिक है, आप दूसरा रास्ते से जा सकते हो। आपको 1 से 3 रास्ता आपको गूगल मैप बताएगा। इससे ज़्यादा डरते हैं कि हमें ट्राई में फेल हो गया है, कंप्यूटर टेस्ट में फेल हो गया, अब क्या होगा और हम कैसे पास कर लेंगे। दोस्त, ये हेडेक मत पालना। अगर आप यहाँ आके कुछ करना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट है, आप ड्राइविंग पे ही फोकस रखिए। आप अपनी गाड़ी जो चलाते हो ना उसके ऊपर पूरा एक जिम्मेदारी के साथ काम कीजिए। जब आपको कार मिले ना, आप इस तरह चलाए, आपके मालिक है ना खुश हो जाए कि हाँ ये मेरा ड्राइवर परफेक्ट है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो ना तो दोस्तों आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ, अगर आप नए बंदे हो ना
तो उनको है ना थोड़ी प्रॉब्लम होगी। 6 महीना साल भर चलते चलते पता नहीं चलेगा कि कौन से रोड से आना है, कौन से रोड से हम जा रहे हैं, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। और जिस दिन ये समझ जाओगे ना, उस दिन आप हमारी तरह बोलोगे कि हाँ महबूब भाई आपने बात तो क्लियर कहा था यार। दोस्तों यहाँ पे जो बाइक ड्राइवरिंग है, जो ज़्यादातर बाइक डिलीवरी बॉय वाले काम करते हैं, बाइक राइडर है, उनका भी लाइसेंस बनता है और बिना लाइसेंस उनको भी रोड पे नहीं जाना देता है। और प्लस बात है कि जहाँ मेन रोड है ना, और जहाँ जो कहीं भी मतलब रोड पे कोई इशारा वगैरह नहीं है, उस रोड पे बाइक राइडर नहीं जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। उनको रास्ता का पता होता है कि इसी रास्ते जाना है, उनका रूट भी अलग होता है। और ख़ास तौर से जो तलब में काम करते हैं ना, तलब वालों का भी रूट अलग होता है। दोस्तों एक वीडियो के अंदर मैं चाहूँ तो बहुत कुछ शेयर कर सकता हूँ आप तक, और बहुत कुछ आप तक पहुँचा सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ें रियल है वही आपके लिए लेके आए हुई बेहतर है। क्योंकि बहुत सारे आपको कन्फ्यूजन करने के लिए बैठे। और एक चीज़ याद रखें, जब भी आपको वीज़ा मिले नए ड्राइवर, तो आपका लाइसेंस का डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट का डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। ये बात याद रखना आप, ये चीज़ आप नोट कर लेना। जितने भी भाई आ रहे हैं, आपका लाइसेंस का जो डेट ऑफ बर्थ है और इनका पासपोर्ट का डेट ऑफ बर्थ है, ये आपका एकदम सही होना चाहिए। अगर ये सही नहीं है तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और यहाँ आके लाइसेंस बनने में तकलीफ होगी। तो हैव ए गुड डे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो हमारे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके दूसरे भाइयों तक कीजिए। लव यू दोस्तों।